मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज है डे 3 ऑफ पेंटिंग और बारिश भी, क्योंकि आज भी अच्छा खासा बारिश का मौसम है, बादल है। बारिश कब हो जाए इसका कोई पता नहीं। तो फिलहाल हमने कल जो भर भर के धोबी घाट में कपड़े धोए थे वो सब रात से सूख रहे हैं, बट बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है। प्लस हम भी एसी नहीं चला रहे, नहीं तो ये जो एसी की आउटर यूनिट है इससे गर्म हवा आके काफ़ी कपड़े सूख जाया करते थे, तो इतनी ठंडक एसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और अभी ये सारे जो कपड़े हैं जो आप घुचुड़ मुचुड़ देख रहे हो ये मैंने किए हैं क्योंकि आज पेंट होने वाली है किचन वाली बालकनी, जहाँ पर ये सारे पेड़ पौधे रखे थे तो उन सबको शिफ्ट किया है इस बालकनी में, जिसकी वजह से सारे कपड़े हमें पलटने पड़े क्योंकि गीले इतने ज़्यादा थे कि उतार नहीं सकते थे। तो एक ही ऑप्शन था कि इन्हें यहीं मोड़ दिया जाए। और यहाँ देखिए भैया ला ला के रख रहे हैं और बचे हुए प्लांट्स जो सारे उस बालकनी में थे। सो जब तक वहाँ पेंट नहीं हो जाता ये प्लांट्स रहेंगे यहाँ, और जब यहाँ इस वाली बालकनी में ग्रिल्स पेंट होंगी तब ये प्लांट्स चले जाएंगे वापस अपनी ओरिजिनल जगह, यानी कि ये किचन वाली बालकनी। और यहाँ दूसरे पेंटर भैया कर रहे हैं तैयारी इस बालकनी को पेंट करने की। सो ये रहा इनका पुट्टी वाला मिक्सचर, और इसमें हम ऐड करवा रहे हैं वाटरप्रूफ डॉक्टर फिक्स-इट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि इस बालकनी में काफ़ी ज़्यादा सीपेज के कारण पपड़ियाँ उतर रही हैं। तो यहाँ हमें डैमेज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। तो भैया ने बोला कि ऊपर तो रस्टिंग हो नहीं सकती सीलिंग पे, तो यहाँ पर वाटरप्रूफ कर देते हैं। और यहाँ मम्मी लगी है किचन में सारा काम निपटाने के लिए, ताकि भैया लोग जब काम करें तो हम लोग आराम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो सकें और खाने पीने बनाने का कोई भी काम किचन के लिए ना बचा हो। तो यहाँ मम्मी ने बना दी है भरवा मिर्ची की सब्जी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो इस बार मैं बहुत दिल से मन से लेकर आई थी कि चलो बहुत दिन हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया भरवा मिर्चें खाए, तो ये मोटी वाली मिर्चों को अच्छे से बेसन मसाला भर के बनाएंगे। और साथ में बन रही है चाय और पोहा। यहाँ भैया लग गए हैं अपने काम पर, लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी काम बचा है, जो कि है इस बालकनी से सिलेंडर और वॉशिंग मशीन को अंदर रखना, ताकि ये बालकनी फ्री हो जाए और ये लोग आराम से पेंटिंग का काम कर सके। तो वो भी होने वाला है। फिलहाल यहाँ हमारा पोहा जो है ये हो गया है बनकर रेडी। तो मैं आ गई अपना फॉर्मेलिटी वाला काम करने, जो कि है धनिया काट कर इसमें ऐड करना। तो धनिया धोकर मैं रखी गई थी, उसको चॉप कर लिया है और ये मैंने अच्छे से डाल दिया पूरा धनिया, इतना सारा पोहे पे, क्योंकि धनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये यहाँ पर रेडी है हमारा पोहा, साथ में बन रही है चाय। जल्दी से इसको बनाते हैं और नाश्ता करके मिलते हैं आपसे। और पार्सल्स की परंपरा को जारी रखते हुए आ गया है आज का पार्सल, जिसे हम देखेंगे नाश्ता करने के बाद। तो चलिए पहले कर लेते हैं नाश्ता। और यहाँ देखिए बिस्तर पे भी कुछ कपड़े हैं, क्योंकि ये वो कपड़े हैं जो थोड़े से सीले हुए थे, पूरी तरह से नहीं सूखे थे। तो यहाँ मैंने बिस्तर पे चादर बिछा के उन्हें रख दिया है। और यहाँ हो गया है नया कांड, नई मुसीबत, जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ जब बालकनी में हो रहा था वाटरप्रूफिंग का काम, तो भैया ने बुलाया और कहा कि जल्दी आओ मैम, जल्दी आओ, सीलिंग से पानी गिर रहा है। अब यहाँ आके जब मैंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि ये जो ड्रेनेज वाला पाइप जा रहा है सारी बिल्डिंग्स का, सभी फ्लैट्स में से, वहाँ से धीरे धीरे पानी जो है वो सीप करके हमारे यहाँ आ रहा है। और उस सीपेज की वजह से जो डॉक्टर फिक्स-इट हमने यहाँ पर सोल्यूशन लगाया था वो पूरी मेहनत हो गई है बेकार, क्योंकि टपक टपक के वो गिर रहा है। अब इसी प्रॉब्लम की तह तक जाने के लिए मैं पहुंच गई अपने ऊपर की फ्लोर पर, एग्जैक्टली उसी फ्लैट में जो हमारे फ्लैट के ऊपर आता है। बट वहां मैंने इतनी देर घंटियां बजाई, इतना नॉक किया, पर किसी ने गेट नहीं खोला। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मैं गई दूसरे ब्लॉक में और वहां के ऊपर के फ्लोर से मैंने ये वीडियो बनाई, जहां मुझे पता चला कि इनके फ्लैट में तो बेहद सीपेज है, बेहिसाब सीपेज है और पूरी बालकनी में काई ही काई है। और मे भी शायद इसी वजह से इनका जो ड्रेनेज पाइप है वहाँ ब्लॉकेज हो रही है, जिस वजह से पानी रुकने के बाद हमारे फ्लैट की सीलिंग में, बालकनी की सीलिंग में आ रही है सीपेज। तो बस अब किसी ने गेट तो खोला नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। हालांकि मुझे ये ज़रूर पता था कि ये जो फ्लैट है वो ओनर ने रेंट पर दिया है। तो बस जल्दी से मैं लौटी घर और सबसे पहला काम किया ओनर को कॉल करने का और उनसे पूछने का कि रेंट पर कौन है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। उन्हें मैंने इन्फॉर्म तो कर दिया है। फिलहाल यहाँ कर रही हूँ मैं अनबॉक्सिंग उस पार्सल की, जिसको लेकर मैं खोलना तो भूल गई थी और फिर दौड़ भाग के ऊपर के फ्लैट में चली गई। तो यहाँ आया है इस्कॉन से हमारा महाप्रसाद, मम्मी के बर्थडे का केक। सो आप में से जो लोग मुझे लंबे समय से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि हमारे बर्थडेज पर इस्कॉन द्वारका से हमारे लिए हर साल आता है प्रसाद का केक। आपके बर्थडे का केक। थैंक यू इस्कॉन। और इस बार समय से पहले, पिछली बार लेट हो गया था, 9 का आया था 10 को, तो इस बार उन्होंने 6-5 को ही भेज दिया। A few moments later.
चलिए जी, बर्थडे का स्पेशल और सबसे अच्छा गिफ्ट कृष्ण जी का प्रसाद तो आ गया है घर। अब वापस लगते हैं पुताई के काम में। और यहाँ देखिए, ये जो गेट गायब है इसको देख देख के हम इतना हंस रहे हैं क्योंकि सीधे चलते हुए आते हैं और अचानक से गेट गायब देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि आदत तो है नहीं ऐसे गायब गेट देखने की। तो मज़ा बड़ा आ रहा है, बड़ी फ़नी चीज़ हो रही है। और ये देखिए, इस बाथरूम का भी गेट गायब है। तो यहाँ समस्या ये है कि इंसान को अगर बाथरूम जाना है तो वो जाए कैसे? दोनों दरवाजे तो गायब है और घर में चल रहा है पुताई का काम, तो बहुत सारे लोग भी हैं। प्लस ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप दिन में एक आधी बार यूज़ करो तो चल जाए, जाना तो आपको बार बार है। तो हंसी तो बहुत आ रही थी, बट फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, बाहर के बाथरूम को तो यूज़ कर नहीं सकते, तो सिर्फ अंदर के बाथरूम को यूज़ करेंगे, बेडरूम का गेट लॉक करके। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मस्ती मजाक भी हुई, थोड़ा मूड लाइट हो गया, काम से थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई। और अब हम वापस जुट गए हैं किचन को खाली करने में, क्योंकि बालकनी के बाद नंबर है किचन में पेंट होने का। तो यहाँ मेड हेल्प कर रही है किचन के कबर्ड्स को खाली करवाने में। एक तरफ मैं लगी हूँ, एक तरफ वो लगी है, और मम्मी हमें इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हैं और साथ साथ में सामान जमा कर भी रखती जा रही हैं, जो हम उन्हें हाथ में दे रहे हैं कबर्ड से लाके। ये देखिए जी, ये रहे वो बाथरूम के गेट्स जिसको भारी भारी सामान से दबा कर रख दिया है ताकि उसका सनमाइका जो है वो पक्की तरह से चिपक जाए। और यहाँ पूरे ज़ोरों शोरों से किचन को खाली करने का काम जो है वो जारी है। हालांकि जगह की कमी फील हो रही है क्योंकि पूरी जगह भर चुकी है सामान से, और अब सोच सोच के रख रहे हैं कि रखें तो रखें कहाँ, क्योंकि वापस ले जाके भी तो जमाना है। तो ऐसा ना हो कि याद ही ना आए खाना बनाते वक्त कि अरे राई कहाँ थी, ज़ीरा कहाँ रख दिया, नमक कहाँ रख दिया। सारे रूम्स भरे हुए हैं। आई एम ग्लैड कि ये वाला जो रूम है ये पेंट हो गया है। इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल गई है, क्योंकि यहाँ एक तरफ नीचे ये दरवाज़ा आ गया है और बेड खाली है, तो इस पर काफ़ी सामान हम रख पा रहे हैं। अब चलिए, ड्राइंग रूम में जो जो चीज़ें हमने निकाली थी उनको वापस बाहर ले जाके रख देते हैं और इस रूम को भी थोड़ा सेट कर देते हैं। सेट तो खैर अभी नहीं हो पाएगा, पर एटलीस्ट साफ़ ही कर दें। ये जो चादर वगैरह हमने अलमारी पे और बाकी फर्नीचर पे डाली थी पेंट से उसे बचाने के लिए, वो सब हटा दें ताकि रूम थोड़ा बहुत ठीक लगने लगे। और ये बिस्तर खाली हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा जगह निकल आएगी किचन का सामान रखने के लिए। प्लस क्योंकि ड्राइंग रूम भी हो चुका है तो हम घड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें तो वॉल्स पे लगा ही देते हैं। बेटा तो ऐसा करो, ब्रश दे दो उसको, सोफा झाड़ के ना उस पर चादर डाल दो, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे नहीं तो। और यहाँ डिस्कशन चल रहा था कि सोफ़ों से चादर हटाना वॉज अ बैड आइडिया, क्योंकि जब चादर हटाई और एक ज़रा सा कपड़ा मारा तो उसमें से टनों में धूल निकली। तो हमने कहा ठीक है, वापस चादर ढक देंगे। फ़िलहाल ये जो शो पीसेस हैं बड़े बड़े जो डैमेज हो सकते हैं, बहुत ही इंट्रिकेट चीज़ें हैं, इन सब को जमा देते हैं। तो सबसे पहले आया ये घड़ी जिसके कांटे सिर्फ उल्टा रखने से ही दब गए थे, तो ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ें हैं, इन्हें जमाया। प्लस वो जो शीशा है जिस पे काम हुआ है उसको जमाया। और ये देखिए, जब सोफ़े पे ब्रश मारा है तो धूल आप देखो ऐसे निकल रही है जैसे पता नहीं कितने सालों से ये धूल में ही पड़ा था, बंद फ्लैट में पड़ा था। 5 hours later. जी, सो मैं नहाकर आ गई हूँ, अब जाके फाइनली अच्छा लग रहा है। जब बाल धो लिए, मुझे बहुत टाइम से बाल धोने थे, बट ये रोज़ ऐसा पेंट के समय में ऐसा होता है ना, जब आप धूल मिट्टी में काम करो लगता है आज भी गंदे हो गए बाल, धो लो, रोज़ ऐसा लगता है। और कभी 11 पड़ रही थी, कभी थर्सडे आ जा रहा था तो बाल ही नहीं धुल पा रहे थे। आज जाके धुले, आई एम फीलिंग सो गुड। और अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी क्या मतलब खाना खाने ही बैठ रही हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। ये है जी तैयारी जो मैं कर रही थी। ये है गिलकी की सब्ज़ी जो मम्मी ने बना के रखी है। ये है पराठा जो मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया है, मेरा लंच होगा अब। यहाँ मम्मी हो गई हैं तैयार कहीं जाने के लिए। कहाँ अभी बताते हैं। सो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आज हमने जो पुताई का काम है वो आधे दिन के लिए ही करवाया था, आधा भी नहीं, हमने 2-3 ही घंटा करवाया। सिर्फ किचन की जो बालकनी है उसकी सीलिंग पे वाटरप्रूफ हुआ है। और उसके बाद मम्मी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी, बुखार हो गया था तेज़, ठंड भी बहुत लग रही थी। तो हमने सोचा कि आज डॉक्टर को दिखा ही लेते हैं, क्योंकि कल है सैटरडे और फिर डॉक्टर्स मिलने नहीं वाले हैं सैटरडे संडे। तो आज हमने अपॉइंटमेंट ले लिया, अपॉइंटमेंट मिल भी गई। अब हम जाने वाले हैं डॉक्टर के पास और बारिश भी शुरू हो गई है, तो लेट्स सी कैसे जाते हैं। कैब तो आ जाएगी, लेकिन कैब से क्लिनिक तक का रास्ता जो है ना उसमें कीचड़ हो जाती है, तो उसकी चिंता ज़्यादा है।
निकल गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ और रास्ते भर हुए हैं हमें दर्शन इतनी सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाओं के कि आपको क्या ही बताएं। और ये देखिए लगा था मेला, बच्चों के झूले। तो रास्ते में मैं जितने भी पंडाल की फोटोग्राफी या वीडियोस बना पाई वो मैंने बनाई है ताकि ये सुंदर सुंदर गणपति जी के दर्शन आप लोग भी कर लो। बट क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो मैं प्रॉपरली वीडियो बना नहीं पा रही थी। पूरे कांच पर या तो पानी की बूंदें आ जा रही थी या फिर फॉग आ जा रहा था, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा क्लैरिटी में तो नहीं आई। बट समहाउ मैंने कोशिश की कि कैप्चर करके आपको दिखाएं। और इतने में हम पहुंच गए डॉक्टर के यहाँ, वहाँ उनसे किया कंसल्ट। थैंकफुली इस बार हम फर्स्ट नंबर पे पहुंचे थे तो हमें बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा और हमारा काम जो है वो जल्दी हो गया। 20 minutes later. चलिए जी, डॉक्टर से मिलना तो हो गया और थैंकफुली हम टाइम पर भी पहुंच गए थे, जबकि मुझे लग रहा था कि बारिश इतनी है और हम लेट इतने हो गए कि ऐसा ना हो कि वो निकल जाएं। बट वो मिल गए। एंड द गुड पार्ट इज़ कि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उन्होंने प्रिकॉशनरी 2-4 टेस्ट लिखे हैं, तो वो टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा कि क्या है कैसा है, तो रिपोर्ट्स उनको दिखाएंगे। फ़िलहाल काफ़ी रात हो रही है और ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो चलिए घर चलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। सो जी, कैब तो हमारी हो गई है बुक और इतनी ही देर में पास में मुझे नज़र आया किराने का एक सुपर मार्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना वो ज़रूरी सामान ले लिया जाए जिसकी सख्त ज़रूरत है जब तक हमारी कैब आ रही है। तो बस फटाफट मैं पहुंच गई इस मार्ट में और यहाँ मैंने लिया सबसे पहले पूजा का गुड़, उसके बाद ली मैगी और ब्रेड। जी हाँ, मैगी आप जानते हो हमारे घर में बैन है, बट इन दिनों ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम सुबह दोपहर शाम खाना बना पाएँ, या फिर सुबह भी इकट्ठा बना के रख लें, उतना टाइम भी नहीं मिलता है क्योंकि पेंटर भैया लोग इवन 9 बजे आ जा रहे हैं। तो रात को हम इतना थक जाते हैं कि सुबह 8:30 तक या 8 तक तो उठते ही हैं, उसके बाद खाना बनाने का टाइम ही नहीं बचता। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए मम्मी ने अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, मैगी और ब्रेड इससे काम चला लेते हैं। एक बार दाल रोटी बना लेंगे और एक बार मैगी या ब्रेड जैसा कुछ खा लेंगे। और इसी के साथ आगे हमारी कैब और हम निकल पड़े अपने घर के रास्ते के लिए, जहाँ पर अगेन हमें मिला बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। बट द गुड पार्ट वॉज कि यहाँ पर मुझे लेनी थी सब्जियाँ, तो वो काम भी मेरा हो गया। कैब वाले भैया बहुत अच्छे मिले थे, उनको मैंने बोला भैया प्लीज़ रोक लो, कुछ सब्जियाँ ले लें, वैसे भी हम ज़्यादा कुछ तो बना नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट बेसिक आलू टमाटर टाइप की सब्जियाँ और फ्रूट्स, ताकि अगर हम कोई खाना ना भी बना पाएँ तो फ्रूट खा के ज़िंदा रह लें, पुताई कर जब तक चल रही है तब तक। तो ये सारा इंपॉर्टेंट सामान लेना था, मैंने वो लिया। बारिश भी थैंकफुली अभी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। सो पीक ट्रैफिक आवर्स में हमने कोशिश की कि यहाँ पर साइड में थोड़ा टाइम लगा के सब्ज़ी वगैरह ले लें, सारा रश निकल जाए, उसके बाद आराम से स्पीड में गाड़ी चला के पहुँचे घर। इसी के साथ जब हम रास्ते में चल ही रहे थे तो पूरा मार्केट इतना सुंदर सजा हुआ था गणपति जी के स्वागत में कि देखकर ही मज़ा आ गया। झूले मेला वगैरह तो था ही, बट लाइटिंग भी जो थी ना वो देखने लायक थी। पूरी रोड्स पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, ब्रांड स्टोर्स पर। और यहाँ ये देखिए, ये भैया का आइडिया मुझे इतना बढ़िया लगा। बाइक पे इन्होंने वो जो कैब में या जो मिनी ऑटोज़ होते हैं, टेम्पोज, रिक्शाज होते हैं, उसमें जो प्लास्टिक शीट लगती है ना, उन्होंने ये जुगाड़ लगाया कि उस प्लास्टिक शीट को लगा लिया अपनी बाइक पर और देखिए कितना बढ़िया सेटअप बन गया। बारिश से बचने का जवाब हो 2 व्हीलर पे। मस्त क्रिएटिविटी थी। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो हमें और अच्छे अच्छे गणपति जी के दर्शन हुए, जितने हुए मैं आपको कराती जा रही हूँ। बट जैसे ही थोड़ा और आगे गए तो यहाँ हो गया था एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, जिसको देखकर बुरा भी बहुत लगा। पहले मुझे लगा इतनी भीड़ है शायद इसलिए है कि गणपति दर्शन चल रहा है या कई जगह प्रसाद बट रहा है, भंडारा हो रहा है, उसके लिए हो रहा है। बट बाद में जाके पता चला कि काफ़ी मैसिव एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है प्लस ट्रैफिक। तीसरा, ये जो बीच का आप डिवाइडर देख रहे हो, इसमें सारा दुनिया भर का काम जो है वो अभी चल रहा है जब बरसात हो रही है। जब मैं यहाँ आती हूँ डिवाइडर या तो बन रहा होता है या टूट रहा होता है या पता नहीं क्या हो रहा होता है, जिस वजह से ट्रैफिक बढ़ जाता है। और बारिश की वजह से कंजेशन वैसे ही चल रहा है, ब्लर भी हो जाती है विजन, तो उस चक्कर में एक्सीडेंट भी हो गया। चलिए जी, यहाँ हम आ गए हैं घर और बारिश देखो आप कितनी तीव्रता से हुई है। जहाँ हम गए थे डॉक्टर के यहाँ, वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं थी और यहाँ खतरनाक बारिश हुई है और अभी तक भी हो रही थी। बस हम पहुँचे हैं और थोड़ी रुकी है, सब गीला है। चलिए चलते हैं घर। जी, सो वी आर बैक और चेंज कर लिया है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया है। जो जो सब्जियां लेकर आई थी उनको थोड़ा साफ सूफ करके फ्रिज में रख दिया है और यहाँ भी थोड़ा सा सब जमा दिया है, क्योंकि कल इस टेबल पे आने वाले हैं किचन के सारे बर्तन, क्योंकि कल पेंट होगा किचन। तो यहाँ पर पूरी जगह कर दी है। अंदर वाले रूम में सब कुछ ठूस दिया है पूरे बेड पे। और यहाँ आधे किचन के जो बर्तन है वो आ ही चुके हैं, थोड़े से यहाँ है। वॉशिंग मशीन तो आप देख ही चुके थे, पहले से ही बाहर थी। और थोड़ा सा किचन का सामान यहाँ है। तो बस
चलिए जी, अभी कुछ खाने का मन है नहीं क्योंकि लंच मैंने बहुत लेट किया था, 6, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास जब डॉक्टर के गए थे तब। अच्छी बात यह है कि घबराने जैसा कोई इशू है नहीं। जो उन्होंने दवाइयाँ दी थी वो हमने शुरू कर दी हैं। 1-2 टेस्ट कराने बोले हैं, वो कराएंगे, फिर रिपोर्ट्स शेयर करेंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या है। अभी मम्मी थोड़ा रिलैक्सड है दवाई के डोजेज के बाद। तो चलिए, आज का दिन भी काफ़ी लंबा था, कल सुबह से लगना है, किचन, बैल्कनीज वगैरह सब कुछ होंगी। तो और अभी एक और डर मुझे लग रहा है कि यहाँ छिपकली तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं कुछ काम करने आई थी यहाँ पर, जब ये सब समेट रही थी तो एकदम से मुझे दीवार पे लगा कि कुछ साया सा चल के गया। तो और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जब छिपकली निकली थी। आई होप कि छिपकली ना हो, मेरी गलत फहमी हो, बट वी डोंट नो। और ये ग्रे वॉलपेपर पे दिखता भी नहीं है। वैसे मैं जितना देख सकती थी मैंने देखा, मंदिर के पीछे, टेबल के नीचे, बट ऑब्वियसली वो वहाँ बैठी थोड़ी रहेगी मुझे दिखने के लिए। तो बट आई रियली होप कि ये मेरी गलत फहमी हो, बाकी तो अब कल ही पता चलेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस व्लॉग को करते हैं एंड। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।